गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली असेंबली में एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर। पहलू खान के नाबालिग कातिलों को सजा जुवेनाइल होम भेजने का हुक्म। कोरोना वायरस को उत्तर प्रदेश में करार दिया गया वबाई मर्ज। निजी कंपनी के 700 मुलाजिमीन पर रखी जा रही है नजर। क्या हुकूमत मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा करना चाहती है? बेंगलुरु में प्रकाश अम्बेडकर का मोदी हुकूमत से बड़ा सवाल। मस्जिदों के मेंबरों से अमन भाईचारे की सदा बुलंद की जाए। गैर मुस्लिम मुल्कों के मुसलमानों को भी शहरियत दी जाए, प्रसन्ना आचार्य का बयान। नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसी ने मईशत को तबाह कर दिया, राहुल गांधी का बयान। दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम। हुकूमत आईनी इदारों को तबाह कर रही है, कांग्रेस। दिल्ली में आईपीएल समेत तमाम खेलों को किया गया रद्द। जेएनयू में क्लासेस मुलतवी। दिल्ली फसाद ग्राउंड रिपोर्ट। करदमपुरी मामले में बढ़ सकती है पुलिस की मुश्किलें। अमेरिका वाशिंगटन में हंगामी हालात का ऐलान। तुर्की और बरतानिया खारिज। यूरोप की तमाम परवाजें मुअत्तल। तुर्की अपने हमसाया ममालिक को भी कोरोना वायरस से बचाने में मददगार। दहशतगर्दों की गर्द घेरा तंग। कप्पान येट ऑपरेशन का आगाज। तुर्की से यूनानी जजीरे मेदली को मुहाजिरीन की नकल मकानी। अमेरिका कांग्रेस ने बिल मंजूर कर लिया। ट्रंप कांग्रेस से मंजूरी लेने पर मजबूर होंगे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज एक ही प्राइम टाइम शाये हुआ है कुछ मसरूफियात की वजह से, लिहाजा आप वहां जाएं, उसको देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। कुछ अहम तरीन खबरों पर तबसरा करने की कोशिश की जा रही है। कोई हंगामा खेज़ खबरें तो है नहीं हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो अहम तरीन खबरें हों उस पर ज़रूर तबसरा किया जाए और तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी जाए। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि लिंकों को शेयर किया जाए। नए चैनल्स के जो लिंक्स दिए गए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, वो अहबाब जो अभी तक हमारे नए चैनल से जुड़े नहीं हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कल को आप लोग परेशान ना हो जब कभी हमारे इस चैनल में कोई वीडियो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से अपलोड ना हो सके। इसके अलावा नाज़रीन बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत करने की। आप लोग बड़े दिल वाले हैं, ज़रूर इसकी जानिब तवज्जो करें जो ऐलानात यहाँ पर नीचे पट्टी में दिए जा रहे हैं। पहली खबर दिल्ली से है आज की। दिल्ली असेंबली से आज एनपीआर कौमी शहरियत रजिस्टर की निफाज के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस करारदाद की तजवीज़ जुमा के रोज़ काबीना वजीर गोपाल राय ने पेश की थी। बहस के दौरान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली असेंबली के 70 अरकान में से 61 के पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी काबीना के अरकान के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। अब खबर अलवर से। राजस्थान के अलवर में पेश आए पहलू खान कत्ल मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जुमा के रोज 2 नाबालिग कसूरवारों को 3-3 साल के लिए जुवेनाइल होम में रखने का हुक्म दिया है। इसी मामले में एक दीगर मुलजिम का मामला पोक्सो अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सुनीता धाकड़ ने शवाहिद से मुतालिक वीडियो फुटेज देखने के बाद उनको हुजूमी तशद्दुद का कसूरवार मानते हुए ये सजा सुनाई। इस मामले के दीगर मुलजिमान को एक अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था। मामले के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 को बहरोड शाहराह पर पिकअप गाड़ियों में गायों और बैलों को ले जा रहे पहलू खान और उनके बेटों के साथ भीड़ ने मारपीट की थी। वाकये के 2 दिन बाद पहलू खान के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 बालिग और 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। 14 अगस्त 2019 को अलवर के एडिशनल जिला और सेशन अदालत ने सभी मुलजिमान को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ रियासती हुकूमत ने राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी कोरोना वायरस को वबाई मर्ज करार दे दिया है। काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दे दी गई है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 6 मुस्बत मामले सामने आए हैं। दिल्ली में रहने वाले एक और शख्स को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया, जो नोएडा में एक निजी कंपनी का एक मुलाजिम है। मुतासिरा शख्स ने हालिया दिनों में बैरून मुल्कों का
सफर किया था। गौतम बुद्ध नगर के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनुराग के मुताबिक शख्स ने इटली का भी सफर किया था, जहां कोरोना वायरस की वबा फैल गई है। अनुराग ने यह भी बताया कि नोएडा में एक निजी कंपनी के 700 मुलाजिमीन समेत उनके अहले खाना को तनहा रहने और सेहत का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। अब खबर बेंगलुरु से। सीएए एनआरसी एनपीआर को अगर वापस नहीं लिया गया तो मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। क्या मरकजी हुकूमत यही चाह रही है? बेंगलुरु में बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने बेंगलुरु में ये बात कही थी। बेंगलुरु के शांति नगर में सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ दलित तंजीमों के एहतजाजी जलसे से प्रकाश अम्बेडकर ने खिताब किया था। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि 1 अप्रैल से हुकूमत एनआरपी की कार्रवाई शुरू करने वाली है। एनपीआर में मुल्क के शहरियों से जानकारी न मिलने पर डाउटफुल यानी मशकूक करार देने की गुंजाइश रखी गई है। इस तरह हुकूमत एनपीआर के जरिए एक तरह से शहरियत छीनने का अमल शुरू करने वाली है। प्रकाश अम्बेडकर ने अपने खिताब में कहा कि इस मामले में हुकूमत फौरी तौर पर सीएए के खिलाफ एहतजाज कर रही तंजीमों से गुफ्तगू करे, सीएए की मुखालिफत कर रहे लोगों की आवाज को सुने। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो अवाम और सरकार के दरमियान आमना सामना होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह क्या हुकूमत मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा करना चाह रही है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने पूरी दिल्ली से आए मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों के साथ तुर्कमान गेट वाक़े मस्जिद फैज़ इलाही में मीटिंग की और माशरे में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए मस्जिद के मेंबरों से सदाएं बुलंद करने की उनसे दरखास्त की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मीटिंग जुमेरात के रोज मुनाकिद हुई थी। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून पर पार्लियामेंट में हुकूमत के हामी बेजू जनता दल बीजेडी के राज्यसभा में लीडर प्रसन्ना आचार्य ने आज कहा है कि इस ताल्लुक से आवाम को अंदेशा है और हुकूमत को उसे दूर करना चाहिए ताकि गैर इस्लामी ममालिक के मुसलमानों को भी इस बिल के तहत शहरियत दी जानी चाहिए। दिल्ली में फसादात पर राज्यसभा में बहस के दौरान मिस्टर आचार्य ने कहा कि पार्लियामेंट में खा उनकी पार्टी ने इस बिल की हिमायत की थी, लेकिन अब इस ताल्लुक से अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं और सीएए को ही उन फसादात की अहम वजह माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी की तजवीज़ है कि हुकूमत को मुस्लिम फिरके को थोड़ी छूट देना चाहिए और गैर इस्लामी मुल्कों के अक़लियती मुसलमानों को इस बिल के तहत मुल्क की शहरियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के फसादात दोबारा न हो। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनकी पॉलिसी ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है और मुल्क की माशी सूरत हाल बेहद खराब हो गई है, लिहाजा मोदी को इस बारे में बयान देना चाहिए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में जुमेरात को सहाफियों से कहा कि शेयर बाजार में जो हो रहा है उससे लाखों अफराद का करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की मईशत को मोदी उनकी पॉलिसी ने तबाह कर दिया है। दुरुस्त बात यह है कि उन्हें मईशत की इत्तला नहीं है, लेकिन जो माशी सूरत हाल पैदा हुई है इसके पेश नजर वजीर आजम को मालूमात देनी चाहिए। और खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा में जुमेरात के रोज अपोजिशन जमातों ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के दौरान पुलिस अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रही और हुकूमत को अब लोगों को इंसाफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में अमन कानून के हालिया सूरत हाल पर मुख्तसर मुद्दती बहस का आगाज करते हुए इल्जाम लगाया कि दिल्ली पुलिस तशद्दुद भड़काने वालों का साथ दे रही थी और सबूत को जाया करने के लिए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 फरवरी को दफा 144 नाफिज की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने जुमा को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत मुल्क में मुसलसल आईनी इदारों को तबाह करके खौफ का माहौल बना रही है और ऐसे में समाजी इंसाफ की बात करना बेईमानी है। कांग्रेस के सुरेश ने लोकसभा में 2020 और 21 के लिए समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट वजारत के कंट्रोल वाले मुतालबात पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल को इंसाफ से दूर किया जा रहा है। सुरेश ने यह भी कहा कि हुकूमत बजट तकरीर में दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल, ख़वातीन, अक़लियतों और गरीबों को बेहतर जिंदगी देने का दावा करती है, लेकिन जमीन पर उसके बरअक्स काम नजर आ रहे हैं। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कौमी राजधानी में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही खेल से मुतालिक तमाम तरह की सरगर्मियों, सेमिनार्स
कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी रोक लगा दी गई है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुम्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इन तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है जहां IPL की तरह बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा होती है। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए समाजी दूरी जरूरी है। अब खबर दिल्ली फसादात के सिलसिले में। शिमाली मशरक़ी दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों हुए फसादात के दौरान चंद मुस्लिम नौजवानों की पिटाई और जबरदस्ती कौमी तराना गाने पर मजबूर किए जाने की तस्वीरें सामने आई थीं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली अक़लियती कमीशन इस मामले में मुदाखलत करते हुए कसूरवार पुलिस एहलकारों को सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। दिल्ली अक़लियती कमीशन की टीम ने मुतासिरा लोगों से मुलाकात की है। इस टीम में वकीलों की भी नुमाइंदगी है। कमीशन की तरफ से मुतासिरीन को मदद और कानूनी चाराजोई के साथ साथ हर तरह से ताउन देने का यकीन दिलाया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की, जिसने कोरोना वायरस की किस्म कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाबी से जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा हुआ है, दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल तश्कील दे रहा है। और तुर्की ने अपने हमसाया मुल्क जॉर्जिया को भी इस सिलसिले में इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तुर्की के ताउनी और तरक्याती इदारे तेका के ताउन से 22 नवंबर को इफ्तिताह किए गए बातुम इंफेक्शन अस्पताल में कोरोना के 23 वाकयात रजिस्टर करने और 288 अफराद को क्वारंटीना में रखने के बायस इस अस्पताल को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग करने के मरकज की हैसियत हासिल हो गई है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क जिला आरी और अगदीर में कप्पान येट नाम में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1200 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। तुर्क वज़ारत दाखिला के मुताबिक ऑपरेशन अलहदगी पसंद तंजीम PKK के दहशतगर्दों का इलाके से सफाई करने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 1200 हिफाजती एहलकार शामिल हैं। अब खबर यूनान से। खित्ते यूरोप जाने के ख़्वाह पनाहगुज़ीरों की जज़ीरा मेदली पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। कल शाम रहटर की कश्ती के जरिए रख्ते सफर बांधने वाले 25 मुहाजिरीन, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को यूनानी साहली सिक्योरिटी टीम मेदली की बंदरगाह मेलूस ले गई है। रात वहीं पर गुजारने वाले पनाहगुज़ीरों में कंबल और खाना तकसीम किया गया है। तकरीबन एक हफ्ते पेशतर मेदली पर कदम रखने वाले तकरीबन 40 मुहाजिरीन साहली इलाके में रजाकारों की जानिब से कायम करदा ख़ीमे में क़याम कर रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी असेंबली ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस के बाला ईरान के खिलाफ ऐलान जंग के इख्तियार को महदूद करने से मुताल्लिक कानूनी बिल को कबूल करके सदर की मंजूरी के लिए पेश कर दिया है। मज़कूरा बिल गुज़िश्ता माह अमेरिकी सेनेट की मंजूरी के बाद असेंबली में पहुंचा था, जहां जनरल कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिल के लिए 186 मनफी वोटों के मुकाबिल 227 मुस्बत वोट इस्तेमाल किए गए, जबकि 17 वोट गैर यकीनी में रहे। मज़कूरा बिल की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ कोई फौजी कदम नहीं उठा सकेंगे। इस बिल को ईरान के मामले में ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस का वाज़ेह तरीन रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है और तवक्को है कि सदर ट्रंप इस बिल को वेटो कर देंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।